नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तपस टॉक्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं तपस अग्रवाल। और एक न्यूज़ आजकल चर्चा का विषय है बहुत ज़्यादा, और उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज़्यादा बयानबाजी अलग अलग लोगों की आ रही है। तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं आज। और वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बाबा रामदेव जी का। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे उनको, योग गुरु हैं। भारत में योग को इतना फैलाने वाले, पूरे देश विदेश में योग को पहुंचाने वाले बाबा रामदेव, और साथ ही आयुर्वेद और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के एक रियल मतलब प्रमोटर उनको हम कह सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा, जो कुछ एक खबर छपी थी अखबार में कि ये कोरोना के चलते कुछ 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की मौत हो गई। तो उस पे उनका कुछ स्टेटमेंट आया कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाए वो लोगों को कैसे बचाएंगे। एलोपैथी डॉक्टर थे वो सारे। मतलब ये शायद स्टेटमेंट वाकई में ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, क्योंकि हम किसी भी डॉक्टर के उसकी नॉलेज को या फिर उसके काम को चैलेंज इस तरह से नहीं कर सकते। और ना ही इस तरह का स्टेटमेंट सही है, वो भी तब जब इतने सारे डॉक्टर भगवान बनकर इस समय अलग अलग हॉस्पिटल्स में सारे लोगों की सारे मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगाकर, इतनी हैवी हैवी पीपी किट्स पहनकर, और ख़ासकर इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल। तो उनका इस तरह से जो बलिदान है वो वेस्ट मतलब उन्होंने एक तरह से कर दिया। तो मतलब इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था। हालांकि जब मैंने उनके स्टेटमेंट सुने, या जब एक बहस में सुन रहा था, तो जिसमें आपके आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पूर्व डायरेक्टर थे और जो उसके सेक्रेटरी महासचिव थे, वो उस वार्ता में शामिल थे। उस पर उन्होंने कहा है कि उनका मतलब ये था कि अक्सर जो एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं वो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है, चिकित्सा होती है, उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना लो समझते हैं, एलोपैथी के मुकाबले उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, और उसके खिलाफ अक्सर बयानबाजी होती रहती है। तो उन्होंने खुद वो बयान नहीं दिया था, उन्होंने के पास कहीं से कोई मैसेज आया था जिसको पढ़ा, उन्होंने सिर्फ रीड किया था, पढ़ा था। और उनका मंतव्य कहीं भी उसको इस तरह से किसी के अगेंस्ट डायरेक्टली कुछ कहना नहीं था। और वो केवल इतना चाहते हैं कि भाई आयुर्वेद को भी इम्पोर्टेंस मिले और उसके इम्पोर्टेंस को भी लोग समझें। उसके अगेंस्ट भी अगर इस तरह का बोला जाए तो उस पर भी ऐसी आवाज़ उठे जैसे इस स्टेटमेंट पर उठी, या कुछ भी है इस तरह का कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही था। चाहे एलोपैथी अच्छी है, आयुर्वेद अच्छा है, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, उन सबसे ऊपर उठकर जो स्टेटमेंट उन्होंने उन डॉक्टर्स के लिए दिया जो कोरोना में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, लोगों का इलाज करते करते, या जो बेचारे मर गए, खुद को भी नहीं बचा पाए, तो क्या उनके लिए ये स्टेटमेंट सही था। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस तरह का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। वो अपनी बात किसी और ढंग से भी कह सकते थे। अगर वो आयुर्वेद को और प्रमोट करना चाहते हैं, या वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं कि आयुर्वेद की एलोपैथिक डॉक्टर को कदर नहीं करते, या वो उसको मतलब कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस को लोअर समझते हैं, तो उसको वो किसी और ढंग से मतलब बता सकते थे। और उन्होंने पिछले कुछ सालों में बताया भी है। आयुर्वेद को पिछले कुछ सालों में जितना एक्सपोजर मिला है, आयुर्वेदिक दवाइयों को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, आयुर्वेदिक चाहे वो, और स्पेशली कोरोना काल में, वो हम सब जानते हैं। केवल इंडिया में नहीं, देश विदेश तक उनको सबने जाना है, आयुर्वेद की ताकत को सबने जाना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन आप इस बात को भी एग्री करेंगे कि जब इंस्टेंट ट्रीटमेंट की बात होती है, या कोई बहुत ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की बात होती है जिसमें जान का खतरा है और इमीडिएटली आपको ट्रीट करना है, कुछ करना है, तो वहाँ इमीडिएटली आयुर्वेद काम नहीं करता। वहाँ पे आपको एलोपैथी में ही जाना पड़ता है। वो लाइफ सेविंग ड्रग्स अभी तक केवल एलोपैथी में हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन वो एलोपैथी में अवेलेबल है, आयुर्वेद में नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जो ट्रीटमेंट्स हैं, या जिन ट्रीटमेंट्स में लंबा समय लगता है, उनको जड़ से ख़त्म करने की ताकत आयुर्वेद में है। इस चीज़ से में कोई दो राय नहीं है। तो ये बहस भी अभी चल रही है।
कुछ 1000 करोड़ का मानहानि का दावा आईएमए ने किया है रामदेव बाबा जी के ऊपर, और वो अपनी बात पे अडिग हैं। हालांकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्टली खुद नहीं दिया, उनके पास कोई मैसेज आया था जिसको उन्होंने पढ़ा था, और उसके बाद भी उन्होंने उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया है, माफ़ी मांगी है, या उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। तो देखते हैं आगे ये मतलब मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है, कहाँ तक टूट पड़ता है। हालांकि उन्होंने भी, रामदेव जी ने भी इस चीज़ को माना है कि उनके पास कई बीमारियों के जड़ से ख़त्म करने के इलाज अवेलेबल हैं जो अभी तक एलोपैथी में भी नहीं है। इस चीज़ का भी उन्होंने दावा किया है। तो वो दावा कितना सही है कितना नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी बात हम उस स्टेटमेंट की कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट को नहीं दिया जाना चाहिए था, या अगर गलती से भी दिया तो वो गलत था, और हम इसको अपनी बात को किसी और ढंग से भी कह सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस विषय पर कि आप क्या सोचते हैं। आपके हिसाब से रामदेव बाबा जी सही हैं, या फिर जो आईएमए ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है वो सही है, क्या सही है? आपके जवाबों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं आज की ये बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। उसी के साथ गुड नाइट, शब ब खैर।